लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंसेज। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो तक प्यारे विद्यार्थियों। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्फेरिकल लेंस है और ये इसका स्फेरिकल सरफेस है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस पहले से ड्रा कर रखा है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट्स है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर लाइट स्फेरिकल सरफेस पे हम ड्रा करते हैं, कोई भी रे या लाइन, तो ये स्फेरिकल सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो इसके परपेंडिकुलर होता है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ से एक चलेगी रे ऑफ लाइट और ये डेंसर मीडियम में जाएगी। डेंसर मीडियम में रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है और यहाँ कहीं पे आगे मिलेगी जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी वहां पर बनेगा इमेज। तो अब हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें और नाम रखें इसका mn, और ये m पॉइंट इस सरफेस के बिल्कुल करीब है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट का पॉइंट m से जो डिस्टेंस है वो u है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज I का पॉइंट m से डिस्टेंस v ले लेते हैं और पॉइंट c का m से डिस्टेंस r ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, ये एंगल बीटा है और ये थीटा। मान लेते हैं हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रिंगल में। इस ट्रिंगल में अब हम बातें कर लेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, जैसा आप देख सकते हैं इस ट्रिंगल में ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा था। तो हम ले सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि mn अपॉन में OM, ये mn अपॉन OM। इसी तरह से हम बात करेंगे इस ट्रिंगल में। अगर हम इस ट्रिंगल को देखें, यानी ट्रिंगल NMC में, और इसमें ये एंगल पहले से दिया था बीटा, तो हम tan बीटा ले सकते हैं। tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी mn अपॉन cm। तो यहाँ पे हम tan बीटा लेते हैं। tan बीटा इक्वल्स टू mn अपॉन cm। अब इस ट्रिंगल में अब हमें लेना है इस पूरे ट्रिंगल में, यहां से यहां तक, ट्रिंगल IMN। जैसा आप देख सकते हैं ट्रिंगल IMN, इसमें हम ले सकते हैं ये एंगल थीटा है आपका। तो अब हम इसमें एंगल tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है mn अपॉन में cm, mn अपॉन im, सॉरी mn नहीं, mn अपॉन में im। अब ये जो तीनों का हमने टेंजेंट लिया है हर एंगल का, tan अल्फा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट अल्फा हो जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट बीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट थीटा। ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि tan अल्फा, जब अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल एंगल है स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो उनका जो tan साइन cos थीटा होता है वो उनको हम हटा सकते हैं। उनको सिर्फ tan थीटा है तो tan थीटा लिख सकते हैं, tan अल्फा है तो बस अल्फा लिखेंगे, tan बीटा है तो बस बीटा लिख सकते हैं, tan थीटा है तो बस थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें इस ट्रिंगल में, ट्रिंगल O, आप यहां से थोड़ा सा फिगर क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये ट्रिंगल OCN में, अगर हम OCN में देखें, यहां पर इन
ट्रिंगल OCN। इस ट्रिंगल में हम ये एक्सटीरियर एंगल मान सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रिंगल का एक्सटीरियर एंगल ट्रिंगल के अंदर सामने के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी हम लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। I इक्वल टू, अगर हम अल्फा की जगह और बीटा की जगह यहां से वैल्यू रख दें, अल्फा की वैल्यू mn अपान OM प्लस बीटा की वैल्यू mn अपान CM। अब इसी तरह से एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हम इस ट्रिंगल में लगा सकते हैं, यहां से यहां तक ये ट्रिंगल, ये जो आपको ट्रिंगल दिख रही है ट्रिंगल NCI में, इन ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, इन ट्रिंगल NCI, इस ट्रिंगल में भी हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एंगल बीटा इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल थीटा, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये 1 इंटीरियर एंगल R इक्वल्स टू 1 एक्सटीरियर एंगल बीटा माइनस 1 इंटीरियर एंगल थीटा, यानी R इक्वल्स टू ये एंगल बीटा माइनस ये एंगल थीटा। क्या लिख लेते हैं कि एंगल R इक्वल्स टू बीटा माइनस थीटा। अब बीटा थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से, तो चलिए रख लेते हैं R इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू है mn अपान CM, mn अपान CM माइनस थीटा। अभी थीटा की वैल्यू देखें mn अपान IM, mn अपान IM। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम मान लें कि अंदर का जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और बाहर जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो हम स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जानते हैं कि 1N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी एयर, यहाँ पर एयर है तो एयर मीडियम के रिस्पेक्ट पे, इक्वल्स टू होता है N2 अपान N1, और ये इक्वल्स टू होता है स्नेल्स लॉ से साइन I अपान साइन R। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये मान सकते हैं जो साइन I है वो केवल I ले सकते हैं, जो साइन R है केवल R। क्यों ऐसा लिया हमने? क्योंकि I और R भी वेरी स्मॉल एंगल है, तो इस रिस्पेक्ट में हम साइन I को I और साइन R को R ले सकते हैं। अब अगर हम ये टर्म N1 को I से और N2 को R से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास होगा N1 I इक्वल्स टू N2 R। अब I और R की वैल्यू यहां से उठा के 1 और 2 से रख देंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 से इसमें रखने वाले हैं N1 और I की वैल्यू है आपका mn अपान OM, mn अपान OM प्लस mn अपान CM, mn अपान CM। I की वैल्यू इक्वल्स टू N2। अब यहां से R की वैल्यू देखें, R mn अपान CM, mn अपान CM माइनस mn अपान IM, mn अपान IM, ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक आप दोस्तों देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ। उसके बाद क्या होता है कि ऊपर की चीजें हम थोड़ा डिलीट कर रहे हैं, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये भी हम डिलीट कर रहे हैं ताकि थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए। अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना है हमें। यहां तक हमने डिलीट कर दिया। अब यहां से mn को हम कॉमन कर लेते हैं और यहां से mn को कॉमन करके यहां पर जो mn कॉमन होगा वो यहां के mn से कट जाएगा, तो
डियर स्टूडेंट, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। N1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/OM प्लस 1/CM इक्वल्स टू N2 ब्रैकेट में 1/CM माइनस 1/IM। तो यहाँ से हमने mn कॉमन कर लिया, यहाँ mn आएगा, यहाँ से भी mn, ये mn यहाँ के mn से कट जाएगा। तो हमने वो काटा हुआ नहीं दिखाया, डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पे, आप समझ लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, फिगर से ध्यान से देखेंगे। फिगर में 1/OM, तो OM की वैल्यू आप देख सकते हैं, O और M ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। तो यहाँ पे U ले लेते हैं और साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं कि लेंस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इधर वाले टर्म को हम नेगेटिव लेते हैं और राइट हैंड साइड के टर्म्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो U हम नेगेटिव लेंगे, माइनस U प्लस 1/CM। C से M ये R है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम R लिख देते हैं, इक्वल्स टू N2 1/CM, CM है R, माइनस 1/IM। I से M तक जो डिस्टेंस वो V है, यानी कि इमेज डिस्टेंस V ले लेते हैं। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा हो जाएगा N1 माइनस N1/U प्लस N1/R इक्वल्स टू, यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई, N2/R माइनस N2/V। अब R वाले टर्म को एक तरफ हम कर लेंगे। तो अगर R वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, या इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेंगे, तो ये जो टर्म है आपका वो इस साइड हम लेकर जाएंगे। तो हम ले लेते हैं इधर, तो हमारा हो जाएगा N2/V माइनस ये पहले से है N1/U इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, पहले से यहाँ पर है N2/R, ये देखिए उधर जाके इसके पीछे माइनस हो जाएगा N1/R। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। क्योंकि यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने दोनों के डिनोमिनेटर में एक साथ R लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस के लिए। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है जो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ताकि इस एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल में आसानी से इस चीज को याद रख सकें। आप न्यूमेरिकल भी आसानी से लगा सकते हैं। वो कुछ चीजें मैं आपको ध्यान से बता दूं। करना क्या है, हमेशा समझना है कि जो यहाँ न्यूमरेटर में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, उसी मीडियम में उसका इमेज डिस्टेंस है। आप जिसे देख सकते हैं यहाँ पे N2 है और इसमें V टर्म है। इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें इमेज डिस्टेंस, और यहाँ N1/U, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस ये N1 एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अपान में एयर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से देख सकते हैं ये U एयर में ही है और N1 एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड इमेज डिस्टेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम अपान रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों यही है, मैंने कंप्लीट कर दिया एक डेरिवेशन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस के लिए। तो हमारा वीडियो लेक्चर देखते रहिए दोस्तों। आगे अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो पे रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस। थैंक यू सो मच।